चुनौती चुनाव है तो अब देवेश बाबू की तरह तो हम नहीं कह सकते कि भाई चुनौती हम देते हैं, चुनाव जीत के दिखा देंगे, ये बात तो हम नहीं कह सकते उनके जैसा। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि जदयू के उम्मीदवार से कोई चुनौती, लेकिन चूँकि अभिषेक झा बाहर के लोग हैं और यह लोकसभा का चुनाव नहीं है कि आप बाहर से टिकट लेके आ गए और चुनाव लड़के जीत के चले गए, वो नहीं है। वो बाहरी होने के कारण उनका तिरहुत में कहीं भी कोई जगह पैर रखने का उनका नहीं है। जहाँ तक विनायक गौतम जी का डॉक्टर साहब का सवाल है, तो डॉक्टर साहब डॉक्टरी करते हैं। दूसरे का जांच 500 में होता है, डॉक्टर साहब का जांच 700 में होता है, इतने बड़े डॉक्टर हैं तो उनको तो समय नहीं है वो तो कि वो कुछ और कर सकें। और पिछली बार भी 2 बार वोटर बनाने का काम किए और चुनाव नहीं लड़े। हमको लगता है कि इस बार भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ वोटर बनाएंगे। वोटर बनाएंगे जब लगेगा कि हम वोटर हमारा उतना नहीं बन पा रहा है, लड़ाई हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर जिस तरह 2 बार बैठ गए उस तरह से बैठ जाएंगे। बता दें कि बिहार भी में एमएलसी का चुनाव होना है, जो कि नवंबर और दिसंबर का समय देखा जा रहा है। उसी बीच क्या है कि जो लोग अपना स्नातक तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव में कूदेंगे वो लोग अपनी अपनी तैयारी कर रही है। और इसी बीच हमारे साथ एक बताया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी कह सकते हैं कि अरविंद कुमार सिंह जी उर्फ विभात सिंह जी की नाम से ही फेमस है। इनसे विशेष जानेंगे कि इनका क्या कहना है। तो सर्वप्रथम तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय बता दीजिए कि तिरहुत स्नातक क्षेत्रों के वासियों को समझ में आए। मेरा नाम अरविंद कुमार विभात है जी। पूर्व में हम मुजफ्फरपुर में 2 बार महानगर अध्यक्ष भी रहे जी। प्रदेश के महासचिव रहे जी। और सामाजिक जीवन में चाहे वो लोगों को जागरूक करने का सवाल हो, नगर निगम के या बाढ़ हो, जो भी मैंने आपदा हो, उस आपदा में लोगों की मदद करना और उस कार्यों में लगा रहा। और सर कहते हैं बता दें कि अभी जिस प्रकार समय है, क्योंकि इसमें तो कम वोटर होने के कारण उतना ज़्यादा हलचल नहीं रहती है, फिर भी आपकी तैयारी कैसी है सर? अभी तो वोटर बनाया जा रहा है, 30 तक समय है जी वोटर को बनाने का। 3 तारीख तक है, लेकिन 29 तक हम लोग टारगेट रखे हैं कि 30 के अंदर उसको जमा कर दिया जाए। हम लोगों को 30 से 35 हज़ार वोटर बनाने का टारगेट है, उसको पूरा करेंगे। सर मान लीजिए अगर आप जीत जा रहे हैं तो अपने स्नातक वासियों के लिए जो आपको वोट करके लीड कराएंगे उनके लिए आप क्या कार्य करेंगे, आपका क्या उद्देश्य है? विश्वविद्यालय में सत्र जो अनियमित है जी उसको नियमित करवाने का प्रयास करना। पटना से जो ग्रेजुएट के लोग, स्नातक के लोग पटना जाते हैं चाहे वो किसी काम से, तो उनको रहने की व्यवस्था पटने में उनका एक हो, जैसे और लोगों का भी है, शिक्षक संघ है और भी संघ के लोगों का अपना कार्यालय है, उस तरह का पटना में भी स्नातकों के लिए हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। और ये तो सर स्टूडेंट के लिए भी हो गया। और सामाजिक कार्य में क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या लोगों के लिए सुविधाएं क्या मुहैया कराइएगा? सामाजिक कार्यों में तो जो समस्या सामने है आता है उस समस्या को निदान करने का प्रयास करते हैं। जी। बहुत होता है कि सर जीतने के बाद सो जाते हैं। अब आप यही समझिए, जी मुजफ्फरपुर में नगर निगम का चुनाव हो रहा था जी, तो अच्छे उम्मीदवार को लोग चुने ताकि शहर स्वच्छ और सुंदर हो। इसके लिए हम लोगों ने 60 दिन कार्यक्रम चलाया और लीडिंग पेपर जागरण और हिंदुस्तान ने 5 कॉलम में 60 दिन हम लोगों को जगह दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि उस कार्यक्रम का बाढ़ में हम लोगों ने 1 महीना तक पानी के अंदर जाके भोजन पहुंचाया, जिसमें जागरण ने अपने मैंने उसके अपना न्यूज़ था, उनका दिया हुआ न्यूज़ नहीं था, कि इन लोगों के कारण, विभात सिंह के टीम के कारण सैकड़ों लोगों की जान बची। जहां प्रशासन भी नहीं पहुंच सका वहां ये लोग पहुंच के लोगों की जान बचाए।
सर मतलब कि जेडीयू के तरफ से तो इस क्षेत्र के लिए मतलब अभिषेक झा जी को मतलब बनाया गया है कैंडिडेट, और एक तरफ हो गया कि आरजेडी के भी कैंडिडेट होंगे, तो आपके लिए कोई चुनौती भी है? देखिए, अभिषेक झा तो कोई चुनौती किसी के लिए नहीं है, जी क्योंकि उनका कोई योगदान तिरहुत में नहीं है जी और न रहने वाले वो तिरहुत के हैं, जी इसलिए वो तो किसी के लिए चुनौती नहीं है। जी हमारे लिए क्या चुनौती रहेंगे? जी। कोई चुनौती नहीं है सर? ये चुनौती चुनाव है, तो अब देवेश बाबू की तरह तो हम नहीं कह सकते कि भाई चुनौती हम देते हैं, जी चुनाव जीत के दिखा देंगे, ये बात तो हम नहीं कह सकते उनके जैसा। जी लेकिन हम नहीं समझते हैं कि जदयू के उम्मीदवार से कोई चुनौती है। और सर एक और बात है, जैसे लोग जानना चाहते हैं कि पूर्व में आप राजनीतिक किए हुए थे या सिर्फ सामाजिक कार्य से करते ही आ रहे हैं? नहीं, राजनीतिक भी और सामाजिक भी दोनों साथ रहा है, दोनों साथ रहा है। और 30-35 सालों के सक्रिय राजनीति में किसी तरह का कोई आरोप जी हमारे विरोधी भी हम पर नहीं लगा और सकते। इस क्षेत्र में तो और भी मतलब चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि एक विनय गौतम जी है और एक जेडीयू से अभिषेक झा भी हो गया, तो इन लोगों के लिए आपका क्या कहना? वो लोग भी तो सामने हैं ना। देखिए, चूँकि अभिषेक झा बाहर के लोग हैं जी और ये लोकसभा का चुनाव नहीं है कि आप बाहर से टिकट लेके आ गए और चुनाव लड़के जीत के चले गए, वो नहीं है। जी वो बाहरी होने के कारण उनका तिरहुत में कहीं भी कोई जगह पैर रखने का उनका नहीं है। जी जहाँ तक विनायक गौतम जी का डॉक्टर साहब का सवाल है, जी तो डॉक्टर साहब डॉक्टरी करते हैं। जी दूसरे का जांच 500 में होता है, डॉक्टर साहब का जांच 700 में होता है। इतने बड़े डॉक्टर हैं वो। जी तो उनको तो समय नहीं है वो तो कि वो कुछ और कर सकें। और पिछली बार भी 2 बार वोटर बनाने का काम किए और चुनाव नहीं लड़े। हमको लगता है कि इस बार भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिर्फ वोटर बनाएंगे? वोटर बनाएंगे जब लगेगा कि हाँ वोटर हमारा उतना नहीं बन पा रहा है, लड़ाई हम नहीं दे पाएंगे, जी तो फिर जिस तरह 2 बार बैठ गए उस तरह से बैठ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि अभी कुमार सिंह उर्फ विभाग जी थे। इनका कहना है कि समाज के लिए सर्वप्रथम तो इनका कार्य है कि विश्वविद्यालयों पर ध्यान देना, क्योंकि उनका जो पढ़ाई व्यवस्था ये सब सुचारू रूप से नियमित रूप से नहीं रहती है। फिर उसके बाद इनका कहना है कि जो सामने कैंडिडेट है वो एक डॉक्टर साहब है, उनका बस फीसबे ज़्यादा है, उन लोगों को कोई राजनीतिक में वो नहीं है। और एक तरह हो गया कि वो लोग बाहरी है, इन पर भी इनका कहना है। तो चलिए अब आगे क्या होता है, विशेष जैसे तारीख की घोषणा होगी फिर इनसे मिलेंगे और आपको हम बताएंगे। तो अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।